एवरीवन, चलिए आइए आज हम लोग जर्नल एंट्री का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री को देखा था कि जर्नल एंट्री का गोल्डन रूल क्या था, आप लोग बहुत मजेदार तरीके से समझा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिए पहले, ताकि आप लोगों को गोल्डन रूल अच्छा से समझ में आए। और आज हम लोग समझने जाते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, उसे समझते हैं। ठीक है, आइए। जनरल एंट्री का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। जनरल एंट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2013 का, ये 23 का, 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को क्या बोलता है, चलिए आइए देखते हैं। बोलता है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। राम स्टार्टेड कर रहा है, राम एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने में, 50,000 में। उससे पहले एक मजेदार चीज देखिए आप लोग, फॉर्मेट देखिए दोस्त, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। देखिए, आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो एक प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर जाता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं तो आपका कभी भी कोई भी टीचर मार्क्स नहीं देने जा रहा। तो आज हम लोग पहले फॉर्मेट को देखते हैं और प्रेजेंटेशन पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉलम बनेगा जहां पे डेट लिखेंगे, दूसरा में पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम में एलएफ, दैट मींस लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, यहां पे हम लोग डे ईयर जो भी रहेगा वो एक बार लिख देंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग का 1 जनवरी, यहां पे लिखेंगे 1 जनवरी। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा, राम नाम का जो बंदा है वो नया नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, नया नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने बिजनेस, देखिए जितना भी आप एंट्री पास कीजिएगा, सारा एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कीजिएगा, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम और आप जितना भी क्वेश्चन पास करेंगे, जितना भी एंट्री पास करेंगे, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पास नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो बिजनेस में क्या रहा है, कैश, क्या जा रहा है, कैपिटल। तो यहां पे बात करते हैं कि मेरे पास बिजनेस में क्या है, कैश आया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट, और याद रखिएगा यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितना है, 50,000, यहां पे लिखिएगा 50,000, यहां पर भी 50,000। तो डेबिट साइड यहां पे 50,000, क्रेडिट साइड में 50,000। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि सर हम लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के निकले हैं, बहुत से बच्चे स्टेट बोर्ड्स में पढ़ते हैं, या सीबीएसई के ही बच्चे, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे मतलब इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो उन बच्चों को घबराने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोगों को लैंग्वेज पे उतना फोकस नहीं करना है, मतलब वहीं पे आपको कुछ ना कुछ एक अल्टरनेटिव मिल ही जाता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैसा अल्टरनेटिव निकल जा रहा है। ऐसे आप इंग्लिश सीखिए, नो डाउट सीखना चाहिए, बट आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग एंट्री पास कर लिए हैं, तो एंट्री पास करने के बाद हम लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है नरेशन लिखना। तो नरेशन नहीं लिखेंगे तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो नरेशन लिखे तो लिखे कैसे, क्योंकि हम में से काफी बच्चे लोग स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हम लोग ग्रामेटिकल में बड़ा दिक्कत होता है, ग्रामर में बड़ा मतलब बोला जाए ना, तो ग्रामर में हम लोग का काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन बहुत सारा गलत हो जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बीइंग लिखेंगे, बीइंग, और जो भी क्वेश्चन लिखा हो एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो नरेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, जिससे क्या होगा, बहुत से टीचर्स कहते हैं यहाँ पे 50,000 भी लिखते हैं, बहुत से टीचर छोड़ देते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, पूरा लिखिए या फिर नहीं में छोड़ दीजिए, इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 50,000, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री 2 जनवरी को,
यहाँ पे समझिएगा 2 जनवरी को क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। हमने सामान खरीदा 20,000 रुपए का। गोल्डन रूल आप लोग को याद होगा, बट यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। कुछ भी आ रहा है, आप कुछ खरीद रहे हैं, देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस में कुछ भी परचेज किए, कुछ आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग देखे थे डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो मेरे पास आ रहा है, परचेज की खरीदे, मेरे पास आया। अब बताइए जब आप खरीदे हैं तो आपके पास सामान आया, गुड्स आया, ठीक है, परचेज किए। अब आपके पॉकेट से क्या जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपके पॉकेट से कैश जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखाएगा, क्या आ रहा है, आ क्या रहा है, यस, आपके पास गुड्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या सामान खरीद रहे उसका नाम नहीं पता, और जब नाम नहीं पता होता तो हम क्या लिखते हैं, गुड्स, ठीक है। जब हमको नाम नहीं पता होता तो हम गुड्स लिख देते हैं कि अब क्या है, अब गुड्स के लिए तो यहाँ पे गुड्स पे एंट्री नहीं पास करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे परचेज, खरीदे हैं, चोरी तो नहीं किया ना, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पे फिर से क्या लिखा जाएगा, 20,000, यहां पर भी 20,000, और यहां पे एज इट इज पिछले क्वेश्चन के जैसा हम लोग नरेशन को कॉपी करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी परचेज गुड्स फॉर कैश, दैट्स इट, वेरी सिंपल, यस सर, वेरी सिंपल। आइए 5 नंबर में देखते हैं। 5 जैन को क्या कहता है, 5 जनवरी को क्या कहता है, 5 जनवरी को क्या बोलता है, परचेज गुड्स फॉर आमिर, फ्रॉम आमिर 5,000। हम लोग क्या कर रहे हैं, आमिर से, आमिर नाम का कोई बंदा है, उससे हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग कभी भी किसी का नाम क्यों याद रखें, अगर मान के चलिए हम कहीं कुछ खरीदने के लिए गए, वहां पैसा दे दिए और सामान ले लिए, वो मेरे बारे में याद रखेगा हम कौन थे, नहीं याद रखेगा। या हम एक बिजनेसमैन है, मेरे पास कोई सामान खरीदने, मान के चलिए मेरा स्टेशनरी दुकान है, ये मार्कर मेरे पास खरीदने के लिए आया, तो ये खरीदने के लिए राम आए, मोहन आए, सोहन आए, कोई भी आए खरीदने के लिए, हम उसको दे देंगे, पैसा ले लेंगे, हमको कोई मतलब नहीं। पर अगर मेरे पास कोई विवेक नाम का बंदा है और वो बोलता है कि आप मेरे को ये मार्कर दीजिए, हम 20 रुपया या 25 रुपया, 50 रुपया, जो भी है वो हम शाम में देंगे, हम बोलेंगे इट्स ओके। तो अब बताओ मेरे दिमाग में विवेक का नाम याद रहेगा या हम भूल जाएंगे, याद रहेगा। क्यों याद रहेगा, क्योंकि वो क्या है, उधार लेके गया, क्या लेके गया है, उधार लेके गया, और उधार जो भी रहता है तो हमें याद रखता है, हम लोग रखते हैं, क्यों, क्योंकि उससे पैसा लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आमिर का नाम दिया, तो आमिर का नाम क्यों लिया जाए, क्यों हम लोग याद करेंगे भाई, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें बोल रहा है ये क्या है, उधार है, क्या है, उधार है, याद रहेगा बच्चों, यस सर। आइए पास करते हैं एंट्री। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस में क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब बताइए आपके पास से पॉकेट से कुछ जाएगा, आपके पास से कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये उधार है, तो आज नहीं जाएगा, फ्यूचर में तो जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा। किसको जाएगा, किससे उधार लाया, आमिर से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू आमिर, टू आमिर और एस लगा देंगे, टू आमिर अकाउंट, और यहाँ पे फिर से क्या लिख देंगे, बीइंग, और एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,000, यहाँ पर भी 5,000, क्लियर। परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। अब बताइए यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए आइए अब हम आप लोग 6 जैन को आ जाते हैं, 6 जैन को देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 6 जैन को हम लोग को फर्नीचर खरीद रहे हैं, नगद, फर्नीचर कैसे खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर हम लोग क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर। देखिए ऊपर में 2 क्वेश्चन में देखिए जो सामान खरीद के लेकर उसका नाम नहीं मालूम था,
गुड्स लिखा हुआ था, तो परचेज लिखे। बट यहाँ पे जो सामान खरीदे हैं उसका नाम पता है कि हम फर्नीचर कर रहे हैं। क्या पता है कि हम फर्नीचर कर रहे हैं, और जब फर्नीचर के बारे में मुझे पता है तो फिर क्या, अगर हमको फर्नीचर के बारे में पता है तो एंट्री भी फर्नीचर के नाम से ही जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हासिल हो गया मौसम का चेंजेस के कारण, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, फॉर कैश। हमने जो सामान खरीदे थे फर्नीचर, वो किस तरह से खरीदा, नगद खरीदा। कैसे खरीदा, नगद खरीदा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे फिर से क्या लिखा जाएगा, बीइंग, ठीक है। और बीइंग लिखने के बाद एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब बताइए हमने फर्नीचर कितने का खरीदा, सर 10,000 रुपए का। तो यहां पे लिखेंगे 10,000, 10,000। वेरी क्लियर, यस सर, 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीद लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 9 जनवरी को क्या होता है, 9 जनवरी को। अब देखो बहुत यहाँ पे खरीदनी है, ये करनी है, वो कर। अब हम लोग सामान को बेचें, क्योंकि देखो क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या दिया कि हम लोग सामान बहुत खरीदे यार, अब चलो बेचो। अरे हाँ यार बेचना भी, क्यों बेचना है, क्योंकि खाली खरीदेंगे तो रख के क्या करेंगे, वो बेचना भी तो ताकि बिजनेस में पैसा है। तो चलिए ये देखते हैं, एक सेल का भी क्वेश्चन बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू मनीष ₹5,000। मनीष को सामान बेच रहे हैं कितना, 5,000 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं, 5,000 रुपए। अब बोलो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आमिर का नाम लिखे, तो हम लोगों ने उधार खरीद के आया था। हम लोगों ने कैसे सामान खरीदा था, उधार खरीदा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मनीष का नाम है और मनीष को सामान बेचे हैं, सोल्ड गुड्स हुआ है, सामान बेचे हैं। और जब सामान हम बेचेंगे, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो भी एंट्री पास होगा सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास होगा, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पास होगा। क्योंकि बिजनेसमैन अपनी जगह पे बिल्कुल अलग होता है और बिजनेस अपनी जगह पे अलग होता है, ठीक है। लेट अस सपोज एक काम करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बिजनेस और बिजनेसमैन अलग वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पूरा डीपली इसके बारे में एक वीडियो बना करके आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो आइए अभी फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्ड गुड्स फॉर मनीष कितना, 5,000। तो आइए देखते हैं मनीष को क्या होगा। अब बताइए मनीष जब मेरे पास आया तो पैसा लेके आया, पैसा मेरे को देगा, सामान बेचेंगे तो नहीं देगा, उधार होगा। तो आज नहीं दे रहा, कभी तो देगा, बाद में देगा, फ्यूचर में देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, मनीष को डेबिट में डाल देते हैं, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग, और यहां पे आपका क्या लिख दिया है, सोल्ड गुड्स टू मनीष। कितना है दोस्त, चलिए 5,000। देखिए दोस्त, यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, इंडिया में हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो सभी टीचर्स इस पूरे एंट्री को कुछ गोल्डन रूल को पूरा दिमाग में रख करके बनाने बोलते हैं। बट आपके अकरम सर इसको गोल्डन रूल में बनाने के लिए बोलते हैं, हाँ गोल्डन रूल याद रखो, कहीं कहीं पे फंसने पे काम आएगा। पर इससे अच्छा एक छोटा सा रूल इसका बताएंगे, जो अकरम सर रूल रहेगा, जो आप लोग को बड़ा काम आएगा। वो वीडियो खत्म, मतलब लास्ट में, ये क्वेश्चन लास्ट में हम आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों को बताएंगे कि अकरम सर रूल है क्या। और अगर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स गोल्डन रूल पढ़ते हैं तो गोल्डन रूल में बड़ा प्रॉब्लम आता है, यार किधर डेबिट जाएगा, किधर क्रेडिट जाएगा, एक्सपेंसेस क्या है, लॉसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या, पर्सनल अकाउंट क्या, काफी कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन को हम लोग हमेशा के लिए दूर करेंगे और एक नया रूल बताएंगे जो अकरम सर रूल है, जो मैंने बनाया है।
पर ये ना आप कॉलेज में या अपने क्लासेस में कहीं पे ये रूल नहीं बताइए, क्योंकि ये वैलिड रूल नहीं है, वो एक ट्रिक तरह से माना जाए। मेरी तरफ से एक ट्रिक मैंने बनाया, वो आप लोगों को दूंगा, ठीक है। वो उस रूल के अकॉर्डिंग आप जितना भी क्वेश्चन बनाना चाहिए, जैसा भी क्वेश्चन बनाना चाहिए, सारा उस रूल के अकॉर्डिंग बनते चला जाएगा, ठीक है। तो आइए लास्ट को देखते हैं, लास्ट 10 जनवरी को क्या बोलता है। 10 जनवरी यहाँ पे क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000। हमने सामान बेचा नगद। हमने सामान कैसे बेचा, नगद। अब नगद मैंने सामान बेचा तो मेरे पास क्या आएगा, सामान आएगा, गुड्स आएगा। नो सर, कैश आएगा, आपने सामान बेचा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बाबा। तो हमने क्या किया, सामान बेचा है, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो यहाँ पे डेबिट में क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो अब हमने क्या किया, सामान बेचा, नगद बेचा, तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना 1000। यहां पर भी क्या चला जाएगा 1000, और यहां पे क्या हो जाएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। रिलेशन हमने लिख लिया। अब आप लोग बोलिए, क्या इन कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा, देखा, बनाया, इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आप लोग जल्द से जल्द इसका कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप लोग को इच्छा है वो ले लीजिए, ताकि आप लोग को बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। और ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। अब आप लोग को देखना लास्ट, इसे टोटलिंग कैसे करते हैं। जब क्वेश्चन आखिरी हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो आपको ये टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कैसे कीजिएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक जो भी है ये टोटल कीजिएगा, और ये टोटल का सिंबल है। फिर टोटल का सिंबल क्या है, नीचे में 2 लाइन से अंडरलाइन होगा। पहले ऊपर में 1 लाइन जाएगा, नीचे में 2 लाइन जाएगा, ठीक है। नीचे कितना लाइन जाएगा, 2 लाइन जाएगा, तो दैट मींस ये टोटल होगा। ये सिंबल है इसका, टोटल होगा। तो कितना हो जाएगा, 50,000, 20,000, 70, 75, 85, 85, 90, 91, यहां पर भी 91 होगा। अब क्यों 91 होगा, चलो और देखते हैं। देखिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों जो आएगा इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, तो देखिए क्यों इक्वल आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर इक्वल क्यों आएगा। देखिए हम कोई भी सामान जितना का देंगे उतना ही का लेंगे। देखिए डबल इंपैक्ट क्यों बोला गया, डबल कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया, मतलब डबल एंट्री इसको क्यों कहा गया, डबल इसमें क्यों ऐसे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि डबल इंपैक्ट पड़ता है कि जितना का हम कोई भी सामान किसी को देंगे उतना ही उससे उसी वैल्यू का कैश अमाउंट हम रिसीव करेंगे। मान के चलिए, लेते सपोज ये मार्कर है, हम 20 रुपए का मार्कर किसी को देंगे तो 20 रुपए ही ना कैश वसूलेंगे। तो हम जितना देते हैं उतना ही लेते हैं। दैट मींस कि हम लोग का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। जितना मेरे पास से जाएगा उतना ही मेरे पास आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। क्लियर? चलिए एक चीज और आप लोग को बताना इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम बोलेंगे वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे। तो आइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अक्रम सर रूल का। ये आप लोग आई होप आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। मैं बताता हूँ आप लोगों को अक्रम सर रूल। आइए अब हम लोग न्यू रूल को देखने जा रहे हैं। अक्रम सर रूल। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज कैसे भी एंट्री आप पास कीजिएगा, कोई भी चीज आपके पास आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। इस कॉन्सेप्ट को में अक्रम सर रूल का ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। सारा एंट्री पास होते जाए।
अभी जो हम लोगों ने ये सारा एंट्री पास किया, दिमाग में क्या था, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। और एक चीज याद रखिएगा, आ रहा है या फ्यूचर में आएगा या उसके द्वारा आएगा वो भी डेबिट में, जा रहा है फ्यूचर में जाएगा या किसी चीज के द्वारा जा रहा है तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। जैसे आप लोगों को याद होगा, हमने परचेस किया और आमिर को देखा तो आमिर को हम क्रेडिट में डाले, तो क्यों, हम परचेस की सामान आया पर पैसा मेरा नहीं किया अभी, पर जाएगा किसके द्वारा जाएगा, मतलब किसके लिए जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, आमिर के लिए जाएगा, तो आमिर को हम क्रेडिट में डाल दिए थे, तो जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है कुछ भी तो डेबिट। याद रहेगा, ये अक्रूसर रूल है। और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम जितना भी एंट्री होगा सारी एंट्री को हम सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। और आप में से कई बच्चों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को तो मेरा नंबर्स दिया रहेगा, ठीक है, तो आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं और कई माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कंपाउंड एंट्री कैसे पास करते हैं, कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन आपस में क्यों एक नहीं है, ये लोग दोनों अलग क्यों हैं, इसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।